आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम उनके वर्ष हैं, जैसे सालबाई की संधि, मुस्लिम लीग की स्थापना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। जो इसका सही सुमेलन है वो आपका है सालबाई की संधि। इसका जो सही सुमेलन है वो आपका है सालबाई की संधि, जो है वो 1782 में हुई थी, मतलब पहले का तीसरा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? ऑप्शन कलकत्ता, इलाहाबाद, कलकत्ता इलाहाबाद 1888 और कलकत्ता 1890 या फिर इलाहाबाद 1892। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इलाहाबाद 1888। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था, फरीदाबाद पंजाब में, और 1888 में पहली बार कांग्रेस में इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले ने की थी और इसे पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था। अगला प्रश्न गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रहे हैं और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। केवल दो, क्योंकि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल गणेश अगरकर और लोकमान्य तिलक ने की थी और 1905 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी और महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और दक्कन एजुकेशन की स्थापना जो है 1884 में हुई थी, इसलिए इसके दो कथन ही सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाबना किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे और गवर्नर कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और दो दोनों इसके कथन जो हैं वो सही है। पाबना विद्रोह जो है वो 1873 से लेकर 1876 तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं द ग्रेट रिबेलियन 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1857। 1857 जो है वो पीसी जोशी के द्वारा नहीं लिखी गई है, एस एन सेन के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1870 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो सही है, क्योंकि गोविंदराव फुले ने 1870 में नहीं 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और बी आर अम्बेडकर ने 1920 में नहीं 1924 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा कथन जो सही है? केवल एक और चार, एक तीन चार, दो तीन या फिर दो तीन चार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दो और तीन, ठीक है। दो और तीन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि 1935 के अधिनियम से नहीं, प्रांतों में नहीं, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था और वायसराय का पद जो है 1947 में समाप्त किया गया था।
अगला प्रश्न है, मराठा कालीन अधिकारी जिसका कार्य चौथ वसूल करना था उसे क्या कहते थे? पाटिल, काम विस्तार, देशमुख या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, काम विस्तार। पाटिल जो होता था वो ग्राम का मुखिया होता था। काम विस्तार जो है वो चौथ वसूल करता था और देशमुख जो था वो मामलतदार के ऊपर नियंत्रण करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार करें कि तोहफा-ए-अकबर शाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने की और तारीख-ए-अकबरी की रचना अहमद आदकर के द्वारा की गई थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि तारीख-ए-अकबर जो है ऐतिहासिक पुस्तक है, इसकी रचना जो है वो मुगल काल में आरिफ कंधारी ने की थी। आरिफ कंधारी ने की थी और मुगल काल में इसने अकबर के सुधारों की प्रशंसा की थी। सॉरी, केवल एक है कि तारीख अकबरी की रचना जो है वो रचना आरिफ कंधारी ने की थी। पहला जो है वो सही है, केवल दूसरा कथन ये वो गलत है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक संदर्भ के बारे में चर्चा करें कि कौन सा सही सुमेलित है? दीवाने कजा, दीवाने विजारत, दीवाने बरीद या फिर दीवाने आरिज। तो इसका सही जो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीवाने कजा जो था वो न्याय विभाग से संबंधित था। दीवाने विजारत जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवाने बरीद जो है वो गुप्तचर विभाग से संबंधित था और दीवाने आरिज जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित था। इसलिए एक और दो और चार ऑप्शन जो हैं, सॉरी कौन सा सही नहीं है? एक और तीन जो है वो सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ करने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेक इन इंडिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या सुकन्या समृद्धि योजना। अगर इसको क्रम लगाएंगे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को आई। मेक इन इंडिया 28 मेक इन इंडिया जो है वो 25 सितंबर 2014 को आई और सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 22 जनवरी 2015 को आई। और अटल पेंशन योजना है जो है वो 9 मई 2015 को आई। इस प्रकार सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1961 71 24.80%, 1971 से 80 24.60%, 1981 से 91 23.87%, 91 से 2001 22.54%। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है। 1991 से 2001 के बीच में जो 22.54 जो है 1991 से 2020 में 21.54 रही है, ना कि 22.54 रही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा, करनाल, बरेली या फिर इनमें से मथुरा, करनाल, बरेली या फिर पटना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर जिले में हुई है और इसकी स्थापना जो है 1889 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार राज्य से सीमा नहीं बनाता है? मऊ, देवरिया, चंदौली या फिर गाजीपुर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार राज्य से सीमा साझा करते हैं, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है? कानपुर नगर,
जौनपुर, औरैया या फिर बागपत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है औरैया। औरैया। जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता जिला जो है वो आपका श्रावस्ती है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस पुरास्थल से एक अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली है? चौपानी मांडो, लोहदा नाला, हुलास या फिर बड़ा गांव। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लोहदा नाला। लोहदा नाला जो है वो बेलन घाटी में स्थित है। इसकी खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई और यहीं से ये प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर गुजरात। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है वो 67.7% है, जिसमें पुरुषों की जो है वो 77.3 है और महिलाओं की जो है वो 57.2 है और दोनों के अंतर जो है वो 20.1% का है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने कथनों विचार करना है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी एक अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? लीना, ओब, आमूर या फिर साल्वीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, साल्वीन। साल्वीन जो है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और बाकी जो अन्य नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है ओकावांगो द्रोणी कहाँ स्थित है? उत्तर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका या उत्तर पश्चिम अफ्रीका। जिसका सही आंसर है वो आपका है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है और यह एक अंतर्देशीय डेल्टा है। अगला प्रश्न है जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है? होकाइडो द्वीप पर, शिकोकू द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर या फिर क्यूशु द्वीप पर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, होन्शु द्वीप पर। और होन्शु ही जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य है? व्यापारिक पवनें उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। तूफानी चालिसा पवनों का संबंध केवल हिंद महासागर से है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के वायु और विचलन का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है या फिर डी ऑप्शन सभी कथन सही हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके सभी कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊनी वस्त्र और उनसे देश, उपरताल, ब्रेजफोर्ड, सेंट पीटर्सबर्ग या फिर प्लेटो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, प्लेटो। प्लेटो जो है वो फ्रांस में नहीं है, प्लेटो जो है वो इटली में है और बाकी जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है संप्राय मैदान का निर्माण होता है नदी से, वायु से, भूमिगत जल से या फिर महासागर से। इसका सही जो आंसर है वो संप्राय मैदान का निर्माण जो है वो नदी से होता है और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो मॉरिस डेविस ने किया था। मॉरिस डेविस ने किया था। अगला प्रश्न है C40 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक संधि या फिर आतंकवाद के खिलाफ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन। इसकी स्थापना जो है 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संस्था उनकी स्थापना वर्ष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, IUCN, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, IUCN। IUCN की स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी और यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में स्थित है। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सूर्य तप
तुषार और वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यांत्रिक अपक्षय। अपक्षय जो है वो 3 प्रकार से होता है, रासायनिक, यांत्रिक और जैविक। जो यांत्रिक अपक्षय होता है वो सूर्यातप, तुषार और वायु द्वारा के द्वारा होता है। रासायनिक अपक्षय जो है ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन के द्वारा होता है, और जैविक अपक्षय जो है मनुष्य, जीव जंतुओं और पौधों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, यम स्ट्रपीज का संबंध निम्नलिखित में किससे है? जलवायु परिवर्तन से, हाथियों के संरक्षण से, बाघों की निगरानी से या आर्द्रभूमि के संरक्षण से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बाघों की निगरानी से। इसकी जो निगरानी के लिए जो प्रारंभ किया गया था वो 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उपचार को स्वस्थाने पद्धति नहीं है? बायोपाइल्स, बायोवेटिंग, बायो स्टिमुलेशन या जैव छिड़काव। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बायोपाइल्स। क्योंकि जैव उपचार की स्वस्थानीय तकनीक जो है उसमें बायोवेटिंग आती है, जैव छिड़काव आता है, बायो स्टिमुलेशन आती है और जैव संवर्धन आता है। जबकि जैव उपचार की वाह स्थानीय तकनीक जो आती है उसमें कंपोस्टिंग है, लैंड है, फार्मिंग है, बायोपाइल्स है और बायो रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, कोयला उद्योगों में संलग्न लोगों को कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस, न्यूमोनोकोसिस, ब्लैकफुट या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, न्यूमोनोकोसिस जो है वो रोग हो जाता है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। फ्लोरोसिस जो है वो फ्लोराइड के प्रभाव से होती है। ब्लैकफुट जो है वो आर्सेनिक की अधिकता से होती है और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट दूषित पानी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलसंधियों में किस एक को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते हैं? डोवर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि, सुंडा जलसंधि या फिर मैगलन जलसंधि। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जिब्राल्टर जलसंधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कथन में एक कथन जिसे कारण कहा गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, और दूसरा है ग्रीष्म और शीत ऋतु में इस महाद्वीप का आकार बदल जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे निचली परत में पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? यह सबसे भारी गैस है, इसका घनत्व अत्यधिक है, यह सबसे हल्की गैस है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यह सबसे भारी गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, तहकीकात कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? कामागाटा मारू, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वदेशी आंदोलन या फिर रौलट एक्ट। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जलियांवाला हत्याकांड। यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी अंग्रेजों ने गठित की थी और कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित जॉर्ज यूले था। इसने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, चतुर्थ। चतुर्थ अधिवेशन जो है वो 1888 को इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, रॉलट अधिनियम निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? रैले समिति, डंकन समिति, सेडिसन समिति या फिर हंटर समिति। जिसका सही जो आंसर है कि रॉलट अधिनियम जो था वो सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंबई त्रिमूर्ति में शामिल नहीं था? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये बम्बई तैमूर से संबंधित नहीं है, बल्कि फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हरित विकास, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और जैव विविधता। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, जैव विविधता। कि जैव विविधता शब्द के जनक जो हैं वो स्विस नहीं है, इसके जनक जो हैं रेमंड दासमैन है, रेमंड दासमैन है। जबकि स्विस का संबंध जो है वो बायोस्फीयर से है, बायोस्फीयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में थोड़ा विचार कीजिए कि इको मार्क का आरंभ 1985 में किया गया, इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ठीक है, कि केवल दूसरा कथन ही सही है, क्योंकि इको मार्क का आरंभ जो है वो 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है और कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। असत्य कथनों पर विचार करना है, केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि कस्तूरी मृग केवल दोनों सही। असत्य कथन चुनना है, ना तो एक असत्य है ना तो दो असत्य है, क्योंकि दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? जैविक घटक, अजैविक घटक, सामाजिक गतिविधियां या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मानव नेत्र की कॉर्निया कंजक्टाइवा नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। नेत्रदान में स्वस्थ कॉर्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान मानव मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है और कॉर्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाई जाती है। तो कौन सा जो है सही नहीं है? वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि नेत्रदान जो है मानव मृत्यु के 4 घंटे के अंदर की जाती है, ना कि 24 घंटे के। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष उपबंध किया गया कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? ऑप्शन है 371 एच, 371 जी, 371 या 371 आई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 371 आई। क्योंकि 371 एच का संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है और 371 आई का संबंध जो है वो गोवा से है और 371 का संबंध जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है और 371 जी जो है वो मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर में किस भाग में पाई जाती है? कपाल, चेहरा, कान या फिर नाक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नाक। क्योंकि एथमाइड नामक अस्थि मानव की नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है और मानव चेहरे में 8 तथा कपाल में 14 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या फिर आर्थिक समानता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सामाजिक समानता। इसका मतलब है किसी राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार सेवा अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। और 17 में जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1986। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, यह भारत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 87, 76,
85 या फिर 84? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर क्या थे, बलदेव सिंह क्या थे और सी एच भाभा क्या थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो विधि मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, सी एच भाभा जो थे वाणिज्य मंत्री थे और मुखर्जी उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन के संदर्भ में गलत कथनों पर विचार कीजिए कि यह आयोग 5 सदस्यीय वैधानिक आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, आयोग द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की सिफारिश की गई थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि साइमन कमीशन जो है वो 5 सदस्यीय वैधानिक आयोग नहीं था, या 7 सदस्यीय आयोग था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? गोलकनाथ केस 1967, मिनर्वा मिल्स केस 1980, मेनका गांधी केस 1978, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।